है? अरे हाँ, बाप की जो घरवाली है प्रकृति। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। बाप की जो प्रकृष्ट रचना है, जिसकी रचना में बाप ने एड़ी चोटी की ताकत लगाई है, तो ज्यादा पावरफुल बन गई होगी या कम पावरफुल? बहुत पावरफुल बन गई होगी। तो ऐसी प्रकृति से माया बेटी ने क्या किया? हाथ मिला लिया, बुद्धि रूपी हाथ दोनों का मिल गया। दोनों के बीच में पावरफुल कौन है? माया पावरफुल है। थक गई, तंग आ गई, वो पावरफुल है, प्रकृति पावरफुल है। माया बेटी है या पत्नी है? बेटी तो है, लेकिन आज की दुनिया में जैसे विदेशियों में बेटियां होती है ना, ऐसी बेटी है। नाम क्या दे दिया? माया बेटी। कैसी बेटी? बाप की गोद में ना आई होती, माँ माने नहीं, आया माने आया, बाप की गोद में ना आई होती तो ज्यादा अच्छा था। बेचारा बाप इतना कमजोर पड़ गया। तो माया बेटी जो बेटी है माता पिता की, तो बेटी ज्यादा पावरफुल या उसकी अम्मा ज्यादा पावरफुल? अम्मा ज्यादा पावरफुल होती है। तो बेटी ने बड़ी होशियारी दिखाई। क्या होशियारी दिखाई? माता से बुद्धि रूपी हाथ मिला लिया और माता बुद्धि में ज्यादा पावरफुल होती है या बाप बुद्धि में ज्यादा पावरफुल होता है? बाप ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि बाप तो विश्व का मालिक है। बाप क्या है? विश्व पिता है। और माता तो घर संभालती है या विश्व को संभालती है? घर संभालती है, घर के बाल बच्चों को संभालती है। तो जो बच्चों के मुकाबले, बच्चियों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है प्रकृति, जो ज्यादा पावरफुल है, उसने माया से हाथ मिला लिया। तो ये बात तो पक्की है कि दोनों के बीच में पावरफुल कौन है? प्रकृति पावरफुल है, माता ही पावरफुल है, क्योंकि बाप की पहली रचना है। पहली रचना में ज्यादा ताकत होगी या बाद वाली रचना छोटे बच्चों में ज्यादा ताकत होगी? पहली रचना में ज्यादा ताकत होती है, ये तो ठीक है। लेकिन जो माया बेटी है, वो बेटी बुद्धि में ज्यादा तीखी होती है या शक्ति में ज्यादा तीखी होती है? बुद्धि में ज्यादा पावरफुल होती है। समझ में आ रहा है? बुद्धि में बेटी ज्यादा पावरफुल। क्यों? बाप की बड़ी बेटी है, जैसे बड़ा बेटा होता है, ज्यादा बुद्धि में तीखी क्यों है? बुद्धि में बेटी ज्यादा पवित्र बुद्धि वाली होती है या माता ज्यादा पवित्र बुद्धि वाली होती है? बेटी ज्यादा पावरफुल इसलिए बन जाती है कि पवित्र बुद्धि होती है।
तो जो पवित्र बुद्धि वाली बेटी है, माया बेटी, वो प्लानिंग बड़ी बढ़िया बना लेती है, बुद्धि की प्लानिंग। प्लानिंग के आधार पर उसने प्रकृति से हाथ मिलाई लिया। और प्रकृति बड़ी पावरफुल है दुनिया में, सबसे जास्ती पावरफुल। बाप के बाद कौन पावरफुल है? प्रकृति। कैसे है? हाँ, बाप के साथ ज्यादा रही, ये तो बात पक्की हो गई। संग का रंग ज्यादा लगा इसलिए पावरफुल हो गई। लेकिन इसका प्रूफ मिलना चाहिए कि प्रकृति ज्यादा पावरफुल वाकई हो गई। उसका प्रूफ है जो सिख धर्म में खास गाया जाता है, क्योंकि वो आत्मा लास्ट जन्म में पंजाब के खून से आती है। जो बोला था व्यक्तवाणी में, याद है? नहीं, ये भी बोला। हाँ, पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। ये 83-84 की बात है, पक्का सन याद नहीं। सन 84 के आसपास की बात है कि पंजाब की धरणी कन्यादान में आगे गई। तो क्या कन्याओं में से कोई कन्या ईश्वर के लिए, ईश्वरीय कार्य में इससे पहले किसी ने दान नहीं की थी? हा? नहीं की? अरे ढेर सारी ब्रह्मा कुमारियों के नाम है। पंजाब की कोई कुमारियां थी नहीं 84 से पहले ब्राह्मणों की दुनिया में? थी या नहीं थी? थी, लेकिन कोई बाप को नहीं जानता था। क्या बाप का परिचय कोई को नहीं था? इसलिए बाप को बड़ा फकुर है इस बात का। तो बताया कि प्रकृति अपना सारी ताकत दिखाएगी। कौन है प्रकृति ब्राह्मणों की दुनिया में? चैतन्य है। अरे 5 जड़ तत्वों में कौन सा तत्व है जिस तत्व में 5 ही तत्व समाये रहते हैं? है पृथ्वी, वो जड़ तत्व है। और चैतन्य तत्व पृथ्वी कौन है? जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, पृथ्वी से ही जन्म लेती है, धरणी से ही जन्म लेकर धरणी में ही समा जाती है। क्या नाम दिया? सीता। शीतल बुद्धि वाली है। क्या कैसी बुद्धि है? शीतल। जैसे भारत देश में कौन सा एक प्रदेश है जो बहुत शीतल है? अरे भारत देश में कौन सा ऐसा स्थान है जो बहुत शीतल है? हिमालय। हिमालय शीतल है ना। हिम आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, वो तो जड़ है। उसकी यादगार कोई चैतन्य भी होगा या नहीं? शास्त्रों में हिमवान
हिमालय पुत्री पार्वती कौन गाई हुई है? हिमालय पुत्री पार्वती। और तुम सब नंबरवार पार्वतियां हो। तो दूसरे नंबर की पार्वती भी कोई होगी या नहीं होगी? है जो मुरली में बोला, राधा भी निकली तो सीता भी निकली। ऐसे ठंडे दिमाग वाले कि बर्फ हिमालय पर दौड़ती है नदियों की तरह या जाम रहती है? ऐसे बुद्धि जाम रहती है। हिमालय किसका पार्ट है ब्राह्मणों की दुनिया में? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो ज्ञान जल है वो चलायमान नहीं होता, बर्फ की तरह स्थिर रहता है। और वो ही ब्रह्मा की सोल, जगदम्बा का तामसी रूप महाकाली जब बनता है तो उसके मस्तक पर प्रवेश हो जाता है, विराजमान हो जाता है। नहीं होता है या नहीं होता है? तो बुद्धि और भी जास्ती जाम हो जाती है, बुद्धि चलती ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? न बाप को पहचानती, न बाप के बच्चों को पहचानने देती। और माया बेटी उससे पहले ही हाथ मिला के बैठी हुई कुछ दिखाएगी। क्या? प्रकृति के दो रूप दिखाए बताए गीता में भी। एक जड़ रूप पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, और एक परा प्रकृति चैतन्य प्रकृति। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। ये देवता चैतन्य थे या जड़ थे? हैं? चैतन्य थे, लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि वाले थे या चैतन्य बुद्धि वाले थे? जड़त्वमयी बुद्धि वाले। तो ये प्रकृति अपनी सारी ताकत दिखाएगी। जो परा प्रकृति का स्वरूप है, चैतन्य रूप, क्या है? भूल गए? माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है, भूल गए? कौन सा हाथ मिला लिया? बुद्ध रूपी हाथ मिला लिया है। तो बुद्ध रूपी हाथ चैतन्य आत्मा को होता है या जड़ प्रकृति के 5 तत्वों में बुद्धि होती है? तो वो चैतन्य आत्मा कौन है? प्रकृति, जिसका नाम दिया प्रा माने प्रकृति रूप, कृति माने रचना। कैसी रचना? प्रकृष्ट रचना, जिसकी रचना में रचयिता ने, रचयिता साकार या निराकार, जिसकी रचना में उस प्रकृतिपति साकार ने एड़ी से लेकर चोटी तक की सारी ताकत लगा दी है। क्या? दुनिया में भी कोई परिवार बनता है, कोई भी बाप परिवार बनाता है तो किसका आधार लेता है? पहली रचना क्या है? माता। तो जो पहली रचना है उसमें जो पिता है वो अपनी सारी ताकत उड़ेल देता है। जो भी इसमें सत्य की ताकत है
सत्व है जिसे पुरुष कहते हैं। पुरुष में सत्व क्या है? जो सबसे बड़ी शक्ति है हर पुरुष रूपी पिता में, क्या सत्व है? अमोघ तो तब जब